हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक और न्यू चाइनीज सीरीज को। ये कहानी एक कमांडर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की होती है। इनके ब्रेकअप को काफी साल गुजर जाते हैं, पर अचानक से वो कमांडर के सामने एक बच्चे के साथ आती है और बताती है कि ये उनका बच्चा है और वो उसके वाइफ होने का दावा करती है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत शाओ मेंशन में होती है, जहाँ हमारे मेन लीड गु यनतिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक कमांडर होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है कि इसका नाम आयु होता है और वो गु यनतिंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। गु यनतिंग उसी को देखे जा रहा होता है। तभी वो लड़की उसे कमांडर इन चीफ शाओली कहकर बुलाती है। सुनकर वो हैरान हो जाता है, कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? आयु भी उसे पहचानने से इनकार कर देती है, अपना नाम रुआन बताती है। गु यनतिंग पूछता है तो तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बताती है कि वो यहाँ सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई है। यनतिंग कहता है तो ठीक है, पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। बताओ सेक्रेटरी की जॉब के लिए तुम क्या कर सकती हो? आयु एक नुकीले पेन से उस पर हमला करने वाली होती है। अभी गु यनतिंग उसे अपने गोद में खींच लेता है और कहता है मैं तुम्हें रुआन कहकर बुलाऊं या फिर आयु? वो कहती है मेरा नाम आयु नहीं है। गु यनतिंग कहता है अभी कमांडर शाओली नहीं हूँ। ये सुनकर वो हैरान होती है और तभी यहाँ कमांडर इन चीफ शाओली अपनी वाइफ के साथ आता है। उसकी नजर रुआन पे जाती है। देखने से लगता है कि वो उसे पहले से ही जानता हो। और अब रुआन अपना इंट्रोडक्शन देती है तो शाओली की वाइफ से पूछती है तुम्हारा हस्बैंड और बच्चा कहाँ है? दरअसल कमांडर की सेक्रेटरी के जॉब के लिए वाइफ ने रिक्वायरमेंट रखी होती है, यहाँ कोई शादीशुदा औरत ही रह सकती है जिसका एक बच्चा भी हो। तो वो रुआन का इंटरव्यू लेने लगती है। इधर दूसरी तरफ शाओली के सामने एक प्रिजनर को फायर के लिए लाया जाता है। जैसे ही वो गुतेंग से बदतमीजी करता है, गुतेंग उसे शूट कर देता है। देखकर शाओली हैरान होता है और पूछता है बिना उसकी गवाही के तुमने उसे मार क्यों दिया? गुतेंग कहता है मुझे अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ रुआन बताती है कि ये उसका बेटा ताओ ताओ है। और अब शाओली की वाइफ उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो गुतेंग की वाइफ है। सुनकर तो शाओली की वाइफ हैरान होती है और वो गुतेंग से यही बात पूछती है। इस बच्चे को आयु के साथ देखकर गुतेंग बहुत ही गुस्से में होता है और वो कहता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। ये सुनकर शाओली कहता है ठीक है, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसे अपने सैनिकों को कैद करने को कहता है। जैसे ही आयु को पकड़ के वो लोग ले जाने लगते हैं, गुतेंग आयु को अपने क्लोज कर लेता है। कहता है ये मेरी वाइफ ही है, बस हमारे बीच थोड़ा झगड़ा हुआ था इसलिए मैं उससे गुस्सा था। तो अब शाओली की वाइफ पूछती है हमने शादी कब की और हमने इस बारे में कभी सुना क्यों नहीं? तो गुतेंग बताता है जब नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे था अभी मैंने शादी कर ली थी अपनी वाइफ और बच्चे की सेफ्टी के लिए, मैंने इसे कभी रिवेल नहीं किया। और गुतेंग अपने हाथों के रंग आयु को पहना देता है और वो उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी इनके कार पे कुछ लोग हमला कर देते हैं। वो आयु और बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और आयु भी बहुत अच्छी फाइटर होती है। अभी यहाँ गु यनतिंग का साथ देती है और ये दोनों उस मुश्किल हालात से बच जाते हैं। आयु गु यनतिंग का शुक्रिया करती है और यनतिंग के दिल में मानो उसके लिए बहुत गुस्सा भरा होता है। आयु उससे पूछती है कि वो कौन से लोग थे जिसने तुम पे हमला किया, पर गु यनतिंग कोई जवाब नहीं देता। उसे अपने रिंग वापस लेकर चला जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं गु यनतिंग अपने घर पे आ रहा होता है। तभी आयु अपने बेटे ताओ के साथ उसके पीछे पीछे आने लगती है। गु यनतिंग कहता है ज्यादा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, अच्छे से जानती हो ना तो तुम मेरी वाइफ और ना ही ये बच्चा मेरा है। तो आयु कहती है तुमने सबके सामने मुझे अपनी वाइफ कहा और इस बच्चे को अपना बेटा। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करते इस शहर में तुम्हारी क्या ही रेपुटेशन रह जाएगी। तभी गु यनतिंग के सर्वेंट्स भी आ जाते हैं। उसके सामने वो आयु पे चिल्लाता नहीं। तब आयु उसके घर के अंदर भी जाने लगती है। गु यनतिंग गुस्से में कहता है तो मुझे जानती भी नहीं, अब मेरे साथ रहना क्यों चाहती हो? ये तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं? वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। आयु ने दरवाजे के बीच में अपना हाथ रख दिया होता है, चोट लगने वाली होती है। गु यनतिंग दरवाजा खोल देता है। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है, उसका नाम जीताई होता है। ये गु यनतिंग की कंकम्बाइन होती है। पूछती है कि ये लेडी और बच्चा कौन है? तो गु यनतिंग कहता है कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बेटा है, अब तुम लोगों को एक साथ ही रहना होगा। इतना कहकर वो चला जाता है। आयु हैरान होती है कि गु यनतिंग इतनी इजीली क्यों मान गया। इधर शाओली अपने लोगों से
गुएनतिंग और उसके वाइफ पे नजर रखने को कहता है। इधर दूसरी तरफ सारे लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं। जायदी येनतिंग से पूछती है, तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में कभी नहीं बताया, फिर तुम दोनों कब मिले और कैसे तुमने शादी की। येनतिंग तो कोई जवाब नहीं दे रहा होता। यहाँ आयु एक छोटी सी स्टोरी उसको सुना रही होती है और आयु कहती है कि गुएनतिंग ने उसको शादी के लिए प्रपोज किया था और इस बात पे येनतिंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है। कहता है, मैंने तुम्हें कभी भी प्रपोज नहीं किया। यहीं से कहानी पास्ट में जाती है। यहाँ गुएनतिंग आयु को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है, तभी आयु उसे पीछे से आवाज देती है। यहीं पे ये सीन कट हो जाता है और अब जायदी आयु को कहती है, तुम्हारे कपड़े और सारा सामान बिल्कुल पहले जैसे ही रखे हुए हैं। येनतिंग ने मुझे कभी उन्हें हाथ लगाने को नहीं दिया। ये सुनकर आयु हैरान होती है और अब वो उन्हीं कपड़ों को पहनकर बाहर आती है। गुएनतिंग बस उसे देखता रह जाता है और यहाँ कहानी फिर से पास्ट में जाती है। यहाँ आयु गुएनतिंग को डांस के लिए इनवाइट करती, दोनों साथ में डांस करते हैं। आयु उसे किस करती है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। गुएनतिंग खुद को रोक नहीं पाता, वो आयु को अपने करीब खींच लेता है। उन्हें इस तरह देखकर जायदी वहाँ से चली जाती है और अब आयु गुएनतिंग को कहती है, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो मैं नहीं हूँ, मुझे उससे रिप्लेस करने की कोशिश मत करना। गुएनतिंग उसे छोड़ देता है, वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं आयु ताऊ को सुला रही होती है। फिर दरवाजे पे गुएनतिंग आता है। आयु कहती है, तुम यहाँ नहीं सो सकते। तभी उसकी नजर जायदी पे जाती है। वो गुएनतिंग को कमरे के अंदर खींच लेती है और उसके क्लोज आने लगती है। गुएनतिंग बस उसे देखे जा रहा होता है। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ गुएनतिंग आयु को शादी के लिए प्रपोज करता है और आयु भी उसे हाँ कह देती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। गुएनतिंग आयु को फोर्सली किस करने लगता है। जैसे ही जायदी वहाँ से जाती है, आयु उसे खुद से दूर हटा देती है। कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। गुएनतिंग उसे दीवार से लगा देता है। कहता है, इसकी शुरुआत तुमने करी थी। और वो दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, ये मेरा कमरा है, मैं यहीं सोने वाला हूँ। पर यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है कि बेड पे कौन सोएगा। और इस चक्कर में बच्चा था नीचे गिर जाता है। अब आयु अपने बेटे को फिर बेड पे लिटा देती है, खुद बेड के साइड लगी टेबल पे ही सो जाती है। गुएनतिंग आयु के बारे में ही सोच रहा होता है और जैसे ही वो सो जाती है, उसके पास आकर बैठ जाता है। उसके चेहरे को सहलाते हुए कहता है, क्या तुम वाकई में मुझे भूल चुकी हो। जब वो उसे बेड पे लिटा देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, पूरी रात टेबल पे सोने की वजह से गुएनतिंग का पूरी बॉडी में दर्द होता है। यहाँ उसका असिस्टेंट पूछता है कि रात में आपकी वाइफ ने आपका ये हाल कर दिया। वो कहता है, ज्यादा जुबान मत चलाओ, और उसकी पीठ पे ही बैठ जाता है। और अब वो जाने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर आयु आ जाती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। और गुएनतिंग उसे मना कर देता है। आयु जबरदस्ती उसकी गोद में ही बैठ जाती है। ये देखकर तो सब हैरान होते हैं। गुएनतिंग उसे साइड में बैठने को कहता है। आयु मना कर देती है और कहती है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम थोड़ा सा उधर खिसक जाओ। देखते हैं गुएनतिंग यहाँ प्रिजन में आया होता है और वो एक कैदी को सजा दे रहा होता है। आयु कहती है, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। यहाँ देखते हैं वो तो प्रिजन में यहाँ किसी और कैदी की तलाश कर रही होती है। तभी उसे वो कैदी मिल जाता है, इसका नाम मुरान होता है, जिसे कि आयु ढूंढ रही होती है। तो इस हाल में देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही यहाँ पर गुएनतिंग आ जाता और अब वो भी मुरान को देख लेता है। आयु को कहता है, तो तुम इसकी वजह से यहाँ आई हो। यहाँ कहानी पास्ट में जाती है। आयु ने गुएनतिंग से ब्रेकअप कर लिया होता है। उसके सामने ही मुरान का हाथ पकड़ के उसके साथ चली जाती है। उस वक्त गुएनतिंग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। अब मुरान को अपने सामने फिर से वापस देखकर गुएनतिंग बहुत ही गुस्से में होता है और अब उसका असिस्टेंट उसको बताता है, मुरान को कमांडर शाओली को मारने की कोशिश के आरोप में कैद किया गया है। वो गुएनतिंग सारी बात समझ जाता है कि आयु शाओ मेंशन क्यों गई थी, इसके क्लोज क्यों आई। आयु यहाँ गुएनतिंग से नजरें चुरा रही होती है और वो कहती है कि मैं इस आदमी को नहीं जानती हूँ। गुएनतिंग कहता है, तो ठीक है, और वो मुरान को शूट करने लगता है। और तभी आयु उसके सामने खड़ी हो जाती है, कहती है, तुम इसे नहीं मार सकते। और गुएनतिंग मुरान से पूछता है, क्या तुम मेरी बेबी को जानते हो। सुनकर तो मुरान हैरान होता है, कहता है, ये तुम्हारी वाइफ नहीं है। गुएनतिंग कहता है, तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, मैं अभी यकीन दिलाता हूँ। और वो फोर्सली आयु को किस करने लगता है। आयु उसे थप्पड़ मारती है, कहती है, तुम पागल हो गए हो। गुएनतिंग कहता है, तुम मुझे पागल कर रही हो, और उसे दोबारा किस करने लगता है। यहाँ आयु के आंखों में आंसू होते हैं। गुएनतिंग डूब जाता है। आयु कहती है, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, पर तुम मुरान को जिंदा रहने दो। यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी को भी सेक्रीफाइस करने को तैयार होती है। और ये बात गुएनतिंग को और भी ज्यादा तकलीफ दे रही होती है कि मुरान के लिए आयु कुछ भी करने को तैयार है। अपने असिस्टेंट को कहता है, इस लड़के को मार दो। और वो
गुस्से में जाने लगता है तो आयु उसके पीछे आने लगती है और कहती है ऐसा मत करो। तो गुयेनतिंग पूछता है कि तुमने इतना सारा नाटक क्यों किया, तुमने कहा कि तुम मुझे भी भूल चुकी हो। आयु कहती है मैंने तुमसे पूरा झूठ नहीं कहा था। 7 सालों पहले एक एक्सीडेंट में मुझे मेमोरी लॉस हुआ था, मुझे तुम बिल्कुल याद नहीं और तुम्हारा चेहरा मुझे पहचाना सा लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे करीब गई थी और मेरा नाम चिनरैन ही है। नहीं जानती तुम मुझे आयु क्यों कहते हो। पर यहाँ गुयेनतिंग को और भी तकलीफ होती है। आयु सिर्फ उसे ही भूल चुकी है। जब आयु उसे रान को बचाने के लिए हेल्प करने को कहती है, गुयेनतिंग गुस्से में कहता है इस आदमी को कभी नहीं बचाऊंगा। इवन वो आयु को भी वही प्रिजन में कैद कर देता है। कहता है अब तुम अपने लवर के साथ यहाँ रह सकती हो।